बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के बड़ी दरगाह वार्ड संख्या 45 पैठन टोली में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि तसव्वर हसन बम्मी ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर करीब 22 दिसंबर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है। पार्षद प्रतिनिधि का आरोप है कि कुछ भूमाफिया लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिससे आम लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि तसव्वर हसन बम्मी ने डीएम को सौंपे गए आवेदन में कहा है कि वार्ड संख्या 45 स्थित पैठन टोली तालाब के पास लगभग 22 डिसमिल सरकारी जमीन पर कुछ व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संबंधित भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, बावजूद इसके उस पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य की कोशिश की जा रही है। पार्षद प्रतिनिधि ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यह जमीन जनहित और सरकारी उपयोग के लिए सुरक्षित है, इसलिए इसे बचाना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी संपत्ति को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि तसव्वर हसन बम्मी वार्ड संख्या 45 ने फिलहाल जिला प्रशासन को आवेदन सौंप दिया गया है और अब लोगों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी सरकारी जमीन को बचाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए कब तक कार्रवाई की जाती है। आपको बताते चले, भूमाफियाओं ने अपनी जमीन का रास्ता निकालने के लिए 22 डेसिमल सरकारी भूमि को ढाल रास्ता के लिए बना लिया है। यार क्या मामला है इसमें? जी, सबसे पहले मैं आप लोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए। कहना यह है सर मेरा कि वार्ड नंबर 45 बड़ी दरगाह में स्कूल का जगह बहुत छोटा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल है नहीं, तो कुछ जगह बड़ी दरगाह में सरकारी ज़मीन थी, जिसको हम लोगों ने कई बार नगरायुक्त महोदय को भी दिखाया और नगर निगम को भी दिखाया, लगभग 22-23 डिसमिल, जिस पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कि वहाँ पर या तो हॉस्पिटल बने या फिर स्कूल का ब्रांच जाए। लेकिन कुछ दिन पहले पता चला वो ज़मीन जो है वो खाता नंबर आपको बताते हैं 160 और खसरा 347-348 से जो 70-72 डिसमिल ज़मीन किसी की है और उसी के आगे पीछे 20-22 डिसमिल सरकारी ज़मीन है। तो कुछ भूमाफियाओं ने वो ज़मीन खरीद फरोख्त करके उसको अपने में मिला लिया, सरकारी ज़मीन रास्ता देने के नाम पर। इसके मेरा कहना है सर कि हमारे वार्ड में सरकारी ज़मीन नहीं और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए, या भवन या अस्पताल या स्कूल। एक इतना बड़ा मोहल्ला और छोटा सा स्कूल है, हम लोग स्कूल का ब्रांच देने की बात करते हैं। कई बार हमारे यहाँ डीओ साहब जानकारी लिए तो यहाँ पर ज़मीन नहीं मिल पाया, हम लोग भवन बनाने की कोशिश किया तो लेकिन ज़मीन, अब जो ज़मीन बची हुई उस पर लोगों का नज़र है। हम ये चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से, जनाब एसडीओ साहब से, नगरायुक्त महोदय से, तमाम जिला के नालंदा प्रशासन से कहना चाहेंगे कि आप आकर के एक बार नापी करा ले और जो सरकारी ज़मीन है उसको मुक्त करा के कृपया करके हम लोग भवन और या स्कूल या अस्पताल के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसको बनाने में सहयोग करें। तालाब के निकासी को लेकर क्या कहते हैं? गंदगी का अंबार है सर। तालाब का जो निकासी है वो भी इसी ज़मीन से जुड़ा हुआ एक अहम भाग है। अगर सही से रास्ता उसको नाला बना दिया जाए बगल से तो ज़मीन भी निकल जाएगा और पानी का निकासी भी निकल जाएगा। तालाब भी ठीक बना हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो निकासी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहीं पर काम वाम नहीं हुआ है। लेकिन अगर साइड से जो नाला बन जाता, हम लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन चूंकि भूमाफियाओं का इतना वर्चस्व है कि आप उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। और जो 22 डिसमिल ज़मीन जो हम बता रहे हैं आपको सरकारी ज़मीन, उसके बगल से नाला बनाया जा सकता है। उसमें जिसकी ज़मीन है जिसकी अपनी ज़मीन वो अपना ले ले, बाकी जो ये ज़मीन है 22 के बगल से नाला बना के उसमें आगे से जोड़ दिया जा सकता है, जिससे तालाब का देखरेख भी हो जाएगा और उसमें जो उसका पानी, जो मोहल्ले का पानी जो जमा हो जाता है वो भी निकल जाएगा।